Assalamu alaikum. Now in lecture number 5 we start with the discussion about the bubble sort algorithm. Bubble sort algorithm is one of the simpler algorithms for sorting. It is not a very efficient algorithm for sorting because we have got other really nice algorithms like quick sort which can sort much quickly. Nevertheless, बबल सॉर्ट आपको एक बॉटम लाइन परफॉर्मेंस दे देता है दैट इज नॉट वेरी बैड अगर हम सिंप्लिसिटी रखना चाहें अपने कोडिंग में. ठीक है, तो हमें मॉडरेट परफॉर्मेंस मिल जाएगी विद मॉडरेट कम्प्लेक्सिटी बट इज नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिथम. एनीवेज, let's try to look at basically what bubble sort is and how bubble sort basically works. So I would like to have a demo discussion about the bubble sort algorithm. For that we have this array 10, 5, 2, 4, 6. As we can say this is not sorted, you can see, so we want to sort. So first thing is that bubble sort uses two pointers, एक beginning pointer होता है और एक end pointer होता है. So I would advise you to please note these two lines down and then I'll have a discussion. Okay, so beginning pointer is initialized at the first location of the array. Yes, sir. And end is initialized to n minus 1. N minus. So this is n, so n minus 1, this is position. Okay. Now we have got passes. So in every pass we are going to be continuing and we are going to be sorting. So let's start the discussion about pass 1. We start in pass 1. 10 and 5 are compared. If the current element is greater than the next element, yeah, next element is smaller than the current element, we need to swap. So 10 and 5, 10 is greater, 5 is smaller, swap. So 5, 10. तो स्वैप करके हमने या तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर शो कर दिया, आप सर्कल शो कर दें. तो 5, 10, 2, 4, 6. अब नेक्स्ट इसको इससे कंपेयर करेंगे. अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, दोबारा स्वैप करेंगे. तो 5, 2, 10, 4, 6 और 2 और 10 को हमने सर्कल कर दिया. अब इसको और इसको देखें, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यस. तो अगेन स्वैप 4, 10 और इसको हमने सर्कल कर दिया. अब इसको और इसको देखें, यस, गुड. तो इसको स्वैप कर दिया और इसको हमने इसको सर्कल कर दिया. तो ये होगा हमारा पास 1. अब पास 2 में क्या होगा, इसी को हम लेंगे, इस सारे को. बिगिनिंग ये हो जाएगा, एंड एन अगेन -1 हो जाएगा. तो एंड यहां से मूव करके यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये पास कंटिन्यू होगा. तो प्लीज कंटिन्यू दिस पास. ओके जी, इन पास 2 द एंड पॉइंटर इज अपडेटेड टू अनदर माइनस पोजिशन, बिकम्स ओवर हियर. अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा. 5 and 2, yes, satisfy the condition, swap. 2, 5, 4, 6, 10. उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं. 5 and 4, yes, we swap. 2, 4, 5, 6 and 10. उसके बाद ऑफ कोर्स 5 और 6 को देखते हैं. नो चेंज बिकॉज कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. तो दिस इज द फाइनल आउटपुट. तो दिस इज द फाइनल आउटपुट आफ्टर पास 2. पास 3 में एंड दोबारा एक पॉइंटर मूव करके यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज कंपेयर टू दिस, सो नो चेंज बिकॉज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. दिस इज अगेन कंपेयर टू दिस, सो नो चेंज. तो ये सेम रहा. और लास्ट पास जो पास 4 है उसमें बिगिनिंग इक्वल्स एंड, तो दोनों यहीं पे आ गए. इसको इससे कंपेयर किया तो नो चेंज. तो दिस इज द फाइनल सॉर्टेड आंसर. सो आफ्टर द डेमो we can look at basically the algorithm itself for the bubble sort, and this algorithm is basically consists as an input of data n that is to be sorted, and n is the total number of elements. अच्छा, इसमें एक मेन लूप है that continues from k equals 1 to n minus 1. ठीक है, तो n minus 1 वही पॉइंटर है जो एंड पॉइंटर है, yes or no? Yes. और बिगनिंग 1 पे था हमारे. तो ptr 1 कर दिया हमने, पास पॉइंटर जो फर्स्ट पास हम कर रहे हैं. ठीक है, वी रिपीट वाइल ptr इज लेस देन इक्वल टू n माइनस k. ठीक है ना, तो k 1 है हमारे पास और n जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो ये एल्गोरिथम हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास ये वर्किंग हो रही थी. ओके, सो वी रिपीट स्टेप्स 2 and 3 where for k equals 1 to n minus 1.
तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि 5 वैल्यूज थी, तो 1 से लेके 5 तक बेसिकली हमारा ये पास एग्जीक्यूट हुआ है n-1 तक. सो पॉइंटर इज ऑलवेज इनिशियलाइज फ्रॉम पोजीशन 1, और कितने कंपैरिजन होंगे, कितनी दफा चलेगा, दिस इज गिवन बाय n-k. ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट में n तो 5 है, कांस्टेंट रहेगा, k वाज फर्स्ट 1, तो n-k हो गया था 4, तो 4 कंपैरिजन होंगे, यानी कि कंपैरिजन 1 2 3 एंड 4, ये मतलब है इसका. पास 2 में k 2 हो गया था, तो हमारे पास n-k 3 हो जाएगा, तो 3 कंपैरिजन होंगे, 1 2 एंड 3. सिमिलरली पास 3 में n equals 5 and k equals 3, तो 2 कंपैरिजन होंगे, 1 and 2. Similarly last pass, which is pass 4, n 5 and k is 4, तो n-k जो है 1 हो गया, तो 1 कंपैरिजन. So this is the significance of n-k. अब n-k while ptr is less than equal to n-k, करना क्या है हमने, वही current element is compared with the next element of the array. ठीक है, और if the current element is greater than the next element, we have to swap. ठीक है, और उसके बाद हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे. तो ये लूप हमारा इस तरह चलता रहेगा. ठीक है, तो आफ्टर दिस वन पास इज कंप्लीट, विल स्टार्ट द नेक्स्ट पाथ, और नेक्स्ट पास में के जैसे हमने भी देखा था, के की वैल्यू चेंज हो रही थी 2 3 एंड 4, और उससे हमारे जो पासेज रन हो रहे थे 4. दैट इज बेसिकली द एल्गोरिथम. Okay, we discussed about the bubble sort algorithm, and we discussed in detail this algorithm. So after having discussed this algorithm, we can try to look at the complexity of this bubble sort algorithm. And हमने देखा था पहले कि complexity is always given by the number of key operations. जो भी algorithm के key operation होते हैं, वो जितनी दफा perform होते हैं, that is basically the total complexity. और उसका जो rate of growth होता है, वो फिर big O कहलाता है इस algorithm का. तो इसमें बेसिकली जो की ऑपरेशन है इस एल्गोरिथम का, वो क्या है बेसिकली, अगर हम देखें तो बेसिकली ये कंपैरिजन है हमारा. ठीक है, तो ये बेसिकली कंपैरिजन्स हैं जो हमारे परफॉर्म हो रहे हैं, और कंपैरिजन जो है बेसिकली ये हैं हमारे टोटल की ऑपरेशन जो कि परफॉर्म हो रहे हैं. तो जितने कंपैरिजन्स टोटल परफॉर्म होंगे फॉर वैल्यू ऑफ n, वो हमारे ये की ऑपरेशन तो हैं बबल सॉर्ट के. अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये चीज दी हुई है हमें. ठीक है, फर्स्ट पास के लिए n-1 है, सेकंड पास के लिए n-2 है. ठीक है, उसको हमने देखा भी था पिछली दफा. तो बेसिकली दिस n-k इज द नंबर ऑफ कंपैरिजन. तो k 1 है पहले में, n तो 5 है, तो 4 कंपैरिजन हो गए. फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. और सेकंड पार्ट के लिए n-2 हो गया. सिमिलरली क्लियरली हमें समझ में आ गई n-3 n-4 फॉर द लास्ट कंपैरिजन विच इज 1 बेसिकली. तो इसको हम जनरलाइज कर लेंगे, और जनरलाइज करने के लिए हमने आगे फर्स्ट पास के लिए n-1 हुआ हमारा, n-2 हुआ, और लास्ट के लिए सेकंड 2 कंपैरिजन, और जो लास्ट पास है उसमें ओनली 1 कंपैरिजन. जैसे कि लास्ट में हमने ये देखा है, बिगिनिंग इक्वल एंड आ जाता है. अच्छा जनाब, तो इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये आता है n to n-1/2. तो इसको अगर हम वो करें, सिंप्लीफाई करें, तो n² माइनस n आ जाएगा. ठीक है ना, तो n² प्लस O ऑफ n आ गया. अब हायर पावर क्या है, n², तो अब कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n². तो हम देखें तो इट्स नॉट अ गुड एल्गोरिथम, लेकिन इसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है. उसके बाद बेसिकली अब ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख के क्या पता चलता है कि यहाँ तक तो हमारे पास स्वैप हो रहे थे. पास 3 में कोई स्वैप नहीं हुआ, पास 4 में भी कोई स्वैप नहीं हुआ. ठीक है, यानी कि एरे जो है वो यहाँ पे सॉर्ट हो गया पास 2 में. तो इस चीज को इंटेलिजेंट बनाने के लिए इस एल्गोरिथम को कुछ प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि एक फ्लैग रख लेते हैं. वो फ्लैग, दिस फ्लैग कीप्स ट्रैक
कि जी कौन से एल्गोरिथम में स्वैप हो रहा है। अगर किसी भी पास में कोई एक भी स्वैप होगा तो फ्लैग बता देगा कि जी स्वैप हुआ है, और अगर किसी पास में कोई स्वैप नहीं होगा तो वो फिर वो जो उसका फ्लैग है वो फॉल्स ही रहेगा, बताने के लिए कि उस पर्टिकुलर पाथ में स्वैप नहीं हुआ है। तो अगर किसी पास में स्वैप नहीं होता तो इसका मतलब है कि एरे सॉर्ट हो चुका है, एंड इफ द एरे इज सॉर्टेड वी नीड नॉट डू द नेक्स्ट पास, देयर इज नो नीड टू डू द नेक्स्ट पास। तो ये एक थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन है जो हम कर सकते हैं इस एल्गोरिथम में। जैसे कि अगर हमारा एरे ऐसा था कि इसको होना था 20 टाइम्स पासेस, 20 पासेस होने थे, और हमारा एरे जो था वो 4th पास में ही सॉर्ट हो गया, तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा कि 5th पास में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्विकली हो जाएगा, हमारी जरूरत नहीं है उसकी। तो ये एक इंटेलिजेंस है जो हम इस एल्गोरिथम में बिल्ड कर सकते हैं। फ्लैग वैसे क्या है, यानी कि कोई कमांड यूज करके फ्लैग कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे ट्रू और फॉल्स होते हैं C++ में। हमने सॉर्टेड इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, ठीक है, या सॉर्टेड इक्वल्स, अच्छा अगर तो नहीं सॉर्टेड को ट्रू कर दें अगर, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास एरे सॉर्टेड है। मगर अगर कोई भी स्वैप होता है तो हम सॉर्टेड को फॉल्स कर देंगे, तो अगले पाथ में हम सॉर्टेड को चेक कर देंगे जो सॉर्टेड ट्रू है। अगर सॉर्टेड ट्रू है तो प्रीवियस पास में कोई स्वैप नहीं हुआ था, और अगर सॉर्टेड फॉल्स हो गया तो अगला पास करने की जरूरत है। तो अगर आप देखते हैं तो इसका फायदा कब होगा, इसका फायदा उस वक्त होगा जब एरे तकरीबन सॉर्टेड हो, है ना। अगर एरे ने आखिर तक पास तक सॉर्ट होना है फिर तो फ्लैग का कोई फायदा नहीं, बिला वजह की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाइंड्स अप आवर डिस्कशन ऑफ द बबल सॉर्ट।